आपने देखा होगा जब क्वाड बना था उसका मकसद क्या था? चीन पर लगाम लगाना अथवा चीन का खात्मा। पर हुआ क्या? चीन अपनी जगह तो मौजूद रहा पर क्वाड का ही वजूद मिटने पर आ गया। पर डोनाल्ड ट्रंप के आते ही मानो क्वाड में हलचल तेज हो गई और वो दिन है और आज का दिन है। क्वाड की रफ्तार ऐसी हो चुकी है कि चीन की रातों की नींद अब पूरी नहीं हो पा रही है। और अब बात कर लेते हैं नाटो की, जो सोवियत संघ की काट छाट के लिए बनाया गया था। मकसद पूरा हुआ, कुछ टारगेट वही रहे, कुछ टारगेट समय के साथ बदल गए, फिर क्लाइमेट चेंज और फिर चीन मुद्दे बनते गए। अब हाल वही क्वाड जैसा हो रहा है। नाटो भी अपने मुद्दे से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में नाटो के ज्यादातर देश रूस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाते हुए देखे गए हैं। पहले तुर्की ने रूस के साथ अपने संबंध मजबूत करना शुरू किया, अब फ्रांस उसी दिशा में आगे बढ़ चला है। दरअसल हाल ही में फ्रांस ने नाटो को ब्रेन डेड संगठन बताकर उसकी इस साल की फंडिंग पर रोक लगाने की बात कही थी, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि वो अपने देश को मजबूत करने के बजाय नाटो को मजबूत करे। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये देख लिया है कि नाटो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है और रूस उसका एक अहम मुद्दा नहीं रहा। और इसी को देखते हुए मैक्रोन ने रूस को लेकर एक बड़ी बात बोल दी है। दरअसल जिस तरह भारत दुनिया के देशों के साथ बैलेंस बनाकर आगे चल रहा है, ठीक वैसा ही फ्रांस करने जा रहा है। आपने देखा होगा भारत रूस और अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के साथ बैलेंस की कूटनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ आया है। अब वही रास्ता फ्रांस ने चुन लिया है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी पॉलिसी बिल्कुल भी काम नहीं आ रही है। इसलिए हमें बातचीत के रास्ते आगे बढ़ते हुए रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच मतभेदों को देखते हुए उस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। और उसी कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सवाल पूछा गया कि आपको रूस की नीतियों को देखते हुए क्या लगता है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो इस पर जवाब देते हुए मैक्रोन ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या हम रूस के साथ सैन्य टकराव शुरू कर दें, क्या हम रूस के साथ अपने रिश्ते जड़ से ही उखाड़ फेंकें, या फिर हम एक के बाद एक रूस पर प्रतिबंध लगाते रहें। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहा हूं और हम कई मुद्दों को सही करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जिस तरह फ्रांस नाटो को एक साइड करते हुए रूस के साथ जिस तेजी से अपने संबंध बनाने की ओर जोर दे रहा है, वो भारत की तरफ बैलेंस रखने की कूटनीति को दर्शाता है। और फ्रांस अब अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, तभी उसने रूस के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। वैसे अगर रूस और फ्रांस आगे बढ़ते हैं और एक गठजोड़ बनाने पर विचार करते हैं तो ये एक ऐसा मूव होगा जिसमें भारत की भी एंट्री भविष्य में होगी, जो जाहिर सी बात है चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अरब देशों और साथ ही साथ जर्मनी, अमेरिका को भी थर्राने के लिए काफी होगा। क्योंकि एक ऐसी शुरुआत है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ फ्रांस, रूस और भारत एक नए गठजोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं।